हम बात कर रहे थे आपके सामाजिक विज्ञान के जो पाठ नंबर 7 है राज्य सरकार के बारे में। तो इसकी हमने 3 क्लासें पहले कर ली थी। आज हम इसकी चौथी क्लास करेंगे जिसमें बारे में पढ़ेंगे अपन मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है और इसकी क्या क्या कार्य और शक्तियां हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मंत्री परिषद। तो आपको बता दें जो कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका है वो क्या है, मंत्री परिषद है। यानी मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका का जो वास्तविक भाग है वो है मंत्री परिषद। देखो वास्तविक क्यों कहते हैं, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में, जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वो किसके अंदर होती है, मंत्री परिषद के अंदर ही होती है। आपको पता है राज्यपाल सिर्फ क्या होता है, औपचारिक शक्तियां होती है राज्यपाल के पास, ठीक है, लेकिन जो वास्तविक जो उसका प्रधान होता है वो कौन होता है, मंत्री परिषद। अब देखते हैं राज्य के मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है, यानी कैसे राज्य का मंत्री परिषद कैसे बनता है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ये देखो मुख्यमंत्री राज्य में, यहाँ पर जो मंत्री परिषद है केंद्र में पढ़ा था वो सेम का सेम उसी तरह लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर है लेकिन लगभग उसके जैसा ही है। तो देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य में मंत्री परिषद के गठन का प्रथम चरण है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के मंत्री परिषद का प्रथम चरण यही है। सबसे पहली बात यही होती है कि अगर मंत्री परिषद के अंदर सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। अपन देखते हैं कहीं भी चुनाव होने के बाद राज्य के अंदर सबसे पहले क्या होता है, मंत्री जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री की। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। यानी कौन नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की, राज्यपाल करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और अपने केंद्र में जैसे पढ़ा था प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी तरह देखो बिल्कुल आप उसको जोड़ के पढ़ोगे तो बिल्कुल एक जैसा है। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसके बाद जो अन्य मंत्री होते हैं मंत्री परिषद के, उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राज्य की विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यानी जो बहुमत दल का नेता होता है उसको क्या करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाता है। इसके बाद देखते हैं मंत्रियों का चयन, यानी उसके बाद जो मंत्री नियुक्त करते हैं उनका चयन कैसे होता है। तो मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करके उनके नामों को विभाग की सूची राज्यपाल को देता है। यानी मंत्रियों का चयन खुद कौन करता है, मुख्यमंत्री ही अन्य मंत्रियों का चयन करता है। यानी उसके बाद जो मंत्री बनते हैं जिसको अपन बात करते हैं, कोई चिकित्सा मंत्री होता है, कोई शिक्षा मंत्री होता है, कोई कृषि मंत्री होता है, तो उन मंत्रियों का क्या करते हैं, नाम क्या है पहले ही वो उनको नाम कौन कौन नियुक्त करने हैं, किसको वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है, और उनकी जो विभागों की सूची यानी किसको कौन सा विभाग देना है उसकी सूची राज्यपाल को दे देता है। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद आकार विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक सीमित है। देखो इस बात को ध्यान से समझना है कि 91वां जो संविधान संशोधन हुआ, यानी संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है, जो पहले संविधान एक बार जो शुरू में लिखाया गया था उसके अंदर कुछ फेरबदल करना वो संविधान संशोधन कहलाता है। यानी 91वीं बार जब संविधान संशोधन हुआ तो उसके अंदर कह दिया कि संविधान विधानसभा की जितनी सीटें हैं उसका क्या है 15% ही क्या होंगे, अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर कुल कितने हैं, 200 टोटल विधानसभा के सदस्य होते हैं, उसका 15% यानी कितने 30 सदस्य क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। अधिकतम 30 से ज्यादा नहीं होते। और न्यूनतम संख्या भी फिक्स है, वो कितनी है 12 सदस्य, कम से कम 12 सदस्य तो होने ही होने चाहिए, 12 तो मंत्री होने चाहिए। और अधिकतम कितना है 15% तक बन सकते हैं, 15% उसकी संख्या निकाल के। अगला है उसके अंदर है मंत्रियों की योग्यता। तो मंत्रियों की योग्यता क्या होती है, मंत्री परिषद के सभी सदस्य विधानमंडल के सदन के सदस्य होते हैं। यानी मंत्री परिषद क्या होते हैं, सारे के सारे किसके होते हैं, विधानमंडल कौन सा, 2 मंडल से मिलकर बनता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों से मिलकर बनता था। उसके जो सदस्य होते हैं वही क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं, ठीक है। तो यदि कोई मंत्री विधान मंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी अनिवार्य है। यानी उसको कहीं ना कहीं से चुनाव जीत कर उसकी सदस्यता लेनी जरूरी होती है। अगर वो 6 महीने के अंदर सदस्यता नहीं ले सकता तो उसको मंत्री परिषद से हटा दिया जाता है, मंत्री परिषद से उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद है मंत्रियों का कार्य विभाजन। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करता है, किस किस मंत्री को कौन सा कार्य देना है, कौन सा विभाग देना है, ये कौन करता है, राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पे। मंत्री के अधिकार में प्राय एक प्रमुख विभाग या कभी कभी 2 विभाग होते हैं। या तो मंत्री को एक विभाग दिया जाता है या कभी कभी क्या करता है, ऐसी स्थिति आ जाती है यानी
15% से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है, कभी कभी एक व्यक्ति को ही दो विभाग दे दिए जाते हैं। एक व्यक्ति को, एक ही मंत्री को क्या है, 2 विभाग दिए जाते हैं। विभाग का मतलब हो गया जैसे कोई शिक्षा मंत्री हो गया, ठीक है, कोई कृषि मंत्री हो गया, कोई कोयला खदान मंत्री हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, चिकित्सा मंत्री हो गया। तो ये सारे के सारे होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 2 एक ही व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। उसके बाद है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण के पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती है। यानी पद ग्रहण करने से पहले, यानी कोई भी मंत्री बनने से पहले क्या करता है, राज्यपाल के सामने इस शपथ लेता है और 2 शपथ लेनी पड़ती है। एक तो कर्तव्य पालन की, यानी जो उसको काम दिया गया वो काम क्या करेगा, पूरा अपनी पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेगा। और दूसरा होता है गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता का मतलब क्या होता है, यानी जो सरकारी जो बातें होती है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसी गोपनीय बातें होती है, कुछ ऐसी बातें होती है, सीक्रेट बातें जो हर किसी को बाहर नहीं बता सकते, वो गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। उसके बाद है मंत्रियों की श्रेणियां। तो मंत्रियों की कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। कौन सी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां। एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उपमंत्री। ये सबसे मंत्री परिषद में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, वो है शासन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कैबिनेट मंत्री। यानी शासन के अंदर सबसे ज्यादा शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है कैबिनेट मंत्री। उसके बाद है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री के अंडर में या तो काम करते हैं या कभी कभी इनको स्वतंत्र भी कर दिया जाता है। यानी मेन तो यही है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि ये इसके साथ में भी काम कर सकते हैं, नहीं तो इसके अंडर में। और उपमंत्री क्या करते हैं, बस इनकी सहायता करते हैं, कार्य में इनकी क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और इनके साथ कार्य करते हैं। इसके बाद है मंत्री परिषद का कार्यकाल। तो मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का ही होता है, ठीक है, अधिकतम 5 वर्ष का। लेकिन यह कार्यकाल विधानसभा के विश्वास मत पर निर्भर करता है। यानी जब तक उसको विधानसभा को उस पर विश्वास है तब तक वो क्या है, उस पर कार्य कर सकता है। अगर विधानसभा विश्वास प्रस्ताव कर दे तो उसको बीच में 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। उसके बाद है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि विधानसभा के किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास या किसी मंत्री के विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इस बात को ध्यान से समझेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, मंत्री परिषद होता है वो किसके लिए, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी वो विधानसभा के लिए कार्य करता है, यानी विधानसभा के लिए कार्य करता है। यदि विधानसभा की किसी मंत्री के विरुद्ध, यानी विधानसभा अगर मान लो मंत्री परिषद के किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कर दे, यानी विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास कर दे, यानी विधानसभा के सदस्य क्या कर दे, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कर दे या किसी मंत्री के विधेयक को क्या कर दे, अस्वीकार कर दे, तो ऐसी स्थिति में पूरे मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। यानी 2 स्थितियां, एक तो क्या कर दे, विधानसभा उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव कर दे या उसके विधेयक को अस्वीकार कर दे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। उसके बाद बात करें वेतन और भत्ते की। वेतन व भत्ते अनुच्छेद 164(5) यानी इसका 5वां भाग है, 164 का 5वां भाग के अनुसार मंत्रियों के वेतन व भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। यानी विधानमंडल है वो किसी भी मंत्री को कितना उसका वेतन देना है, कितने भत्ते देने हैं, ये कौन निर्धारित करता है, विधानमंडल करता है। तो ये था सारा का सारा मंत्री परिषद का गठन, यानी मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है। इसके बाद है मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली। मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली में देखते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक प्राय सप्ताह में 1 बार होती है। यानी हर सप्ताह में मंत्रिमंडल की 1 बार बैठक होती है। लेकिन मुख्यमंत्री जब चाहे तब इसकी बैठक बुला सकता है। बैठक बुला सकता है। हो सकता है 1 सप्ताह में 2 या 3 बार भी बुला ले, हो सकता है अपनी मर्जी से कितनी बार बुला ले, लेकिन क्या होता है, लगभग ये रहता है कि सप्ताह में 1 बार औसतन यही होती है बैठक। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मंत्री करता है। यानी ध्यान से देखेंगे, इनकी अध्यक्ष का कौन करता है, जब बैठक होता है तो एक अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। अगर मान लो मुख्यमंत्री अनुपस्थित है नहीं वहां पे, तो जो सबसे वरिष्ठतम होता है, यानी उम्र में जो सबसे बड़ा मंत्री होता है वो क्या करता है, सबसे वरिष्ठतम या जो सबसे पुराना मंत्री होता है सबसे वरिष्ठतम, वो क्या करता है, उसका अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही 2 नियम पर चलती है, एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व, एक गोपनीयता। सामूहिक उत्तरदायित्व अपन पढ़ चुके हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, गोपनीयता का मतलब भी अपन पढ़ चुके हैं। तो ये इस दोनों नियमों पर
चलती है। तो ये था उसकी कार्यप्रणाली। अब बाद में देखते हैं अपन मंत्री परिषद की शक्तियां और कार्य क्या क्या है उसके बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 163 में, कौन से में, अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद के कार्य राज्यपाल की सहायता और परामर्श देना ही बताया गया है। यानी अनुच्छेद में तो ये कहा गया है संविधान के अंदर 163 में कि मंत्री परिषद का कार्य है वो राज्यपाल के सहायता करना और उसको परामर्श देना है, ये बताया गया। लेकिन वास्तविक में क्या होता है, मंत्री परिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है। लेकिन वास्तव में ये होता है कि शासन का सारा निर्णय कौन लेता है, मंत्री परिषद ही लेता है, और मुख्यमंत्री क्या करता है, इन निर्णयों की सूची है वो राज्यपाल को देता है, यानी इन निर्णयों को सूचित करता है राज्यपाल को इन निर्णयों के बारे में। उसके बाद देखते हैं मंत्री की प्रमुख शक्तियां और कार्य, क्या क्या प्रमुख शक्तियां हैं और उसके कार्य देखते हैं एक एक करके। इसमें सबसे पहले देखते हैं शासन की नीति निर्धारित करना, शासन की नीति को निर्धारित करना। यानी मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, शासन की नीति निर्धारित करना। शासन की नीति का निर्धारित मतलब होता है कौन सा मंत्री कौन सा कार्य करेगा, यानी गृह मंत्रालय किसका है, कौन संभालेगा, ठीक है, स्वास्थ्य का कौन संभालेगा, शिक्षा का कौन संभालेगा, तो शिक्षा विभाग वगैरह ये हो गए। तो सबको क्या है निर्धारित कौन करता है, शासन की सारी नीति का निर्धारण कौन करता है, मंत्री परिषद करता है, तथा उसे कार्य रूप में परिणित भी करता है। सिर्फ यही काम नहीं है कि शासन नीति को निर्धारित करना, उसका ये भी है साथ में कार्य रूप में परिणित करना, यानी उसको कार्य के साथ उनके कार्य करवाना, ये जो कार्य हैं उनको लागू करना और उसको कार्य को करवाना भी उसी का ही काम होता है। इसके बाद अगला जो कार्य है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। यानी वो क्या करता है, उच्च पदों की नियुक्ति जब करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या करता है, राज्यपाल को परामर्श देता है। उच्च पद का मतलब क्या हुआ, राज्यपाल महाधिवक्ता की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी जो आरपीएससी बोलते हैं उसके अध्यक्ष की या उनके सदस्यों की, तथा उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, यानी कुछ अन्य उच्च अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करता है तो मंत्री परिषद के परामर्श से ही करता है, यानी मंत्री परिषद की सलाह से ही उन सभी जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करता है। कौन कौन, महाधिवक्ता हो गया, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गया, उनके सदस्य हो गया, और कुछ अन्य उच्च अधिकारी हैं उनकी सबकी नियुक्ति क्या करता है, मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है राज्यपाल। उसके बाद अगला है विधानमंडल में शासन प्रतिनिधित्व है। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है। मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं तथा शासन की नीति का समर्थन करते हैं। ये क्या करते हैं, जो मंत्री परिषद है विधानमंडल में, जो मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके प्रश्नों का क्या करते हैं, मान लो जब ये संसद का सत्र चल रहा होता है तब संसद के अंदर बहुत सारे पर्सन होते हैं और बहुत सारी आलोचनाएं होती है, किसी मान लो फैसले को लेकर जो आलोचनाएं होती है उनका क्या करता है, उत्तर देते हैं और शासन नीति का समर्थन करते हैं। कानून निर्धारण का कार्यक्रम निश्चित करना। उसके बाद अगली जो कार्य है वो है कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। मंत्री परिषद शासन के साथ कानून निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी मंत्री परिषद शासन तो चलाते ही चलाते हैं, उसमें साथ में क्या करते हैं, कानून निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, यानी कानून निर्माण में भी सहायता करते हैं। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे इसका निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। यानी विधानमंडल के अंदर जो विधेयक जो बिल पारित होते हैं वो कौन कौन से पारित करना है और किस क्रम में पारित करना है, ठीक है। साथ में ये तो है कि कौन कौन से पारित करने हैं कौन से नहीं करने, ये तो ध्यान रखता ही रहता है, साथ में किस क्रम में करने हैं, यानी उनका क्रम भी क्या करते हैं, ये भी इनका निर्णय कौन करता है, मंत्री परिषद ही करता है। उसके बाद है बजट तैयार करना। वित्त मंत्री द्वारा प्रतिवर्ष विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला बजट मंत्री परिषद द्वारा ही निश्चित की गई नीति के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी जो हर साल अपन बजट सुनते हैं लगभग अप्रैल में इनमें जो अनाउंस होता है मार्च अप्रैल के करीब, तो वो क्या होता है, हर साल वित्त मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है हर साल, वो विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला बजट मंत्री परिषद द्वारा ही निश्चित की गई नीतियों के आधार पर बनता है। यानी मंत्री परिषद की जो नीतियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो नीतियां बनाई गई है उसी के आधार पर वो तैयार किया जाता है। तो ये था मंत्री परिषद की शक्तियां और कार्य। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।